फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। मरते हुए अभिमन्यु को कर्ण ने पानी क्यों नहीं दिया और क्यों भगवान ने अभिमन्यु को नहीं बचाया और उसका मरना क्यों जरूरी था? महाभारत युद्ध में जब अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु, तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि में यह सब होते हुए देखते रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की। यह प्रश्न महाभारत देखने के बाद हमें पता चला। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु ने जन्म लेने से पहले ही चक्र में प्रवेश करना का ज्ञान प्राप्त कर लिया माता सुभद्रा के गर्भ में, लेकिन बाहर आने का मार्ग ना जान सके कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उसकी मम्मा सो जाती है। अधिकांश लोग इसे ही पूरा सच मानते, लेकिन अभिमन्यु की मृत्यु के पीछे एक विशेष कारण था, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण ने अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की। महाभारत को तो वैसे तो धर्म युद्ध कहा जाता है और धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु हर युग में अवतार लेते हैं एवं उसकी सहायता के लिए दूसरे देवतागण भी विभिन्न स्थानों पर जन्म लेते हैं। द्वापर युग में जब भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया, तब ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं ने भी विभिन्न जगह जन्म लिया ताकि धर्म स्थापना में वह भगवान श्री कृष्ण की सहायता कर ले। अभिमन्यु महाभारत कथा के वीर योद्धाओं में से एक थे। अभिमन्यु हर व्यक्ति के लिए काफी प्रेरणादायक हैं। इस योद्धा ने महाभारत के युद्ध में अकेले एक पूरे दिन उन सभी योद्धाओं को रोक कर रखा जो अकेले कई सेनाओं के बराबर थे, और यही कारण है कि युद्ध पर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राण प्राप्त हो गए। रचना कौरवों के महान सेनापति द्रोणाचार्य द्वारा रची गई थी, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बनाने हेतु हुआ था, लेकिन अभिमन्यु ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए चक्रव्यूह भेदन के लिए संकल्प लिया और अद्भुत साहस और पराक्रम दिखाते हुए चक्रव्यूह में अकेला प्रवेश कर गया। अभिमन्यु साहस पूर्वक चक्रव्यूह प्रवेश तो कर गए, लेकिन वह चक्रव्यूह से निकल ना पाए, क्योंकि उनको व्यूह से निकलने का मार्ग पता ही नहीं था ना और इसकी वजह उनके जन्म से पूर्व की वह घटना, जब यह माता के गर्भ में थे। जब अभिमन्यु अपनी माता सुभद्रा गर्भ में थे, तो अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्र भेदने वाले की कला के बारे में बताया था। तब उनकी मां के गर्भ में रहने के कारण अभिमन्यु ने चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला के बारे में बताना शुरू किया, तो सुभद्रा गहरी नींद में सो गई। इस तरह से गर्भ में पल रहा शिशु यानी अभिमन्यु चक्रव्यूह से बाहर निकलने का मार्ग न जान सके। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जब युद्ध शुरू हुआ, तो युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने पांडवों को फंसाने के उद्देश्य से चक्रव्यूह की रचना की। इस चक्रव्यूह से निकलने की कला केवल 4 योद्धा जानते थे। वे योद्धा थे श्री कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य और प्रद्युम्न। युद्ध के दौरान साहसी और पराक्रमी योद्धा अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए और बहुत वीरता के साथ लड़ने लगे। महाभारत की कहानी के अनुसार अभिमन्यु के 6 चरण पार कर लिया था, लेकिन आखिरी चरण में अभिमन्यु फंस गए। इसके बाद युद्ध की नीतियों को भुलाते हुए कौरवों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु को द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, जयद्रथ, अश्वत्थामा, दुशासन, वृषभसेन और अन्य कौरवों ने मिलकर अकेले मार दिया। महाभारत युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु के दौरान उसे कर्ण ने पानी नहीं दिया, क्योंकि वह चक्रव्यूह में फंस गया था और कौरवों ने उसे घेरकर मार लिया। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद कर्ण ने उसके कान में कहा कि तुमने हमारा यश कीर्ति सब छीन लिया पुत्र। श्री कृष्ण ये सब खड़े होकर देखते रहे, लेकिन आपको बता दें कि यह सब एक उद्देश्य के साथ किया गया था। जब धर्म की रक्षा के लिए देवताओं ने धरती पर अवतार लिया, तब अभिमन्यु के रूप में चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने जन्म लिया था। वर्चा को भेजते समय चंद्रमा ने देवताओं से कहा था, मैं अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को नहीं दे सकता, परंतु इस काम से पीछे हटना भी उचित नहीं जान पड़ता। इस वर्चा मनुष्य तो पर बनेगा, परंतु अधिक दिनों तक नहीं रहेगा। भगवान चंद्र के अंश नरावतार होगा, जो भगवान श्री कृष्ण से मित्रता करेगा, अर्थात अर्जुन मेरा पुत्र अर्जुन का ही पुत्र होगा। चंद्रमा माँ ने अपने पुत्र
वर्चवा के लिए देवताओं के सामने यह भी शर्त रखी कि भगवान श्री कृष्ण के सामने ही मेरा पुत्र चक्रव्यूह का भेदन करेगा और घमासान युद्ध करते हुए बड़े बड़े महारथियों को भी चकित कर देगा, परंतु दिन भर युद्ध करने के पश्चात सायं काल तक उसकी मृत्यु होगी और वह वापस मेरे पास आ जाएगा। यही कारण है कि वीर अभिमन्यु महाभारत का करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए और श्री कृष्ण चाहकर भी उसे ना बचा पाए। चंद्रमा की इस शर्त के आगे सभी देवता विवश हो गए। फिर चंद्रमा के पुत्र वर्चा ने महारथी अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। फिर वो महाभारत के चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाते हुए अल्प आयु में वीर गति को प्राप्त। यही कारण है कि भगवान ने अभिमन्यु को नहीं बचाया, क्योंकि अभिमन्यु को शर्त के अनुसार इस धरातल पे लाया गया था, क्योंकि वह सिर्फ मात्र 16 साल ही जीवित रह सकता था। उसके बाद उसे अपने पिता के घर वापस जाना था। इसलिए भगवान चाह के भी अपनी इकलौती बहन के पुत्र को ना बचा सके, लेकिन उसने बड़े बड़े महारथियों के यश को कलंकित कर दिया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसको लास्ट वार्ड